अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका तमाम प्रोसीजर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूंगा। तो व्यूअर्स इस कोर्स को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इसका पार्ट 1 है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में YouTube है क्या, किस तरह से हमें अर्निंग देती है, ठीक है, और किस तरह से हम इसके अंदर यानी कि अर्निंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग वीडियोस अपलोड करके, ठीक है, अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन YouTube हमें वीडियोस के ऊपर किस तरह से अर्निंग देती है वो मैं आपको बताता चलूँ कि YouTube का असल में बेसिकली YouTube गूगल की है, ठीक है। तो गूगल वालों ने उनकी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है गूगल एडसेंस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि गूगल एडसेंस एडवर्टाइजर से एड्स लेकर YouTube के ऊपर जो वीडियोस होती हैं उन वीडियोस के ऊपर लगाता है, ठीक है। तो जो उन वीडियोस के ऊपर जो एड्स होती हैं उन एड्स के हमें पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर आप अपनी वीडियो YouTube में अपलोड करते हैं और आपकी वीडियो के ऊपर एडसेंस अगर अपनी एड्स लगाता है, ठीक है, तो उन एड्स को जितने लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, व्यू करेंगे, उसके आपको एडसेंस आपको पैसे देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले एक YouTube चैनल होना चाहिए जहां पर आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकें, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग अपना YouTube चैनल बनाएंगे, उसमें वीडियोस कैसे प्रॉपर्ली आपने अपलोड करनी है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद YouTube ने 2017 में बहुत सी चेंजिंग्स की हैं, ठीक है। अपना एल्गोरिथम चेंज किया है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं, ठीक है। तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा साथ ही साथ, ठीक है, कि उनके न्यू रूल्स क्या हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आई हैं, उनके एल्गोरिथम में क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स जो सबसे मेन जो चेंजिंग आई है मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में बताता चलूँ कि अब पहले ये होता था कि आप YouTube का चैनल बनाते थे और बनाते साथ ही एक वीडियो अपलोड करके ही, चाहे उस पर व्यू हुआ है या नहीं कुछ व्यू हुए, गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते थे और आपको एडसेंस मिल जाता था, जिसकी बिना पर आप क्या कर सकते थे कि ईजिली आप यानी कि अर्निंग फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अब 2017 में YouTube ने अपनी वो रूल्स चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आपके YouTube चैनल के ऊपर चाहे जितनी मर्जी वीडियोस हों, लेकिन 10,000 व्यूज़, ठीक है, 10 के यानी कि 10,000 व्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। 10,000 व्यू होने के बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडसेंस के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद एडसेंस आपके चैनल को रिव्यू करेगा, यानी कि देखेगा, और उसके बाद अगर एडसेंस को लगता है कि आपका चैनल यानी कि किसी तरह से फेक नहीं है, एक ब्रांड है, ठीक है, और ये किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा मजहबी तौर पे या प्रैंक, ठीक है, फनी है, तो वो फैमिली के देखने वाली हैं, ठीक है, उनके हवाले से अगर उसे लगता है, ठीक है, कि वो एडवर्टाइजर की एड्स उसके ऊपर इजीली लगा सकता है, ठीक है, तब वो आपको एडसेंस अप्रूव करेगा और आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स लगाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपने एक अपना यानी कि ब्रांड YouTube चैनल किस तरह से बनाना है मैं आपको वो बताऊंगा, उसकी तमाम की तमाम सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेसिक लेवल से लेकर चलूं, क्योंकि इस कोर्स को स्टार्ट करने की वजह है कि मुझे कुछ दिनों पहले हमारे विजिटर जो कि हमें हमारे YouTube चैनल पर विजिट करते रहते हैं, ठीक है, व्यू करते रहते हैं, उनकी तरफ से एक फ़ोन आया था, ठीक है। तो वो कह रहे थे जी कि मैं YouTube पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके हवाले से अगर आप ये कोर्स हमें दे सकते हैं, ठीक है, मुझे तो वो कोर्स प्रोवाइड कर दीजिए। इसीलिए हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि स्पेशली उनका नाम मेरे ख्याल से जतिन उनका नाम था, ठीक है। तो स्पेशली जतिन भाई ये आपके लिए ही हमने ये कोर्स स्टार्ट करवाया, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ हासिल कर सकेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में आगे कामयाबी होंगे, ठीक है। मेरी दुआ है आपके लिए और उन सब भाइयों के लिए जो ये इस तरह के काम यानी कि ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे, ठीक है। तमाम की तमाम सेटिंग मैं बिल्कुल उसी तरह से करवाऊंगा जिस तरह से इस टाइम मेरे चैनल की सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह की सेम आप सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं मैं ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है।
तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप 10,000 विजिटर्स किस तरह से जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में बताऊंगा, मुकम्मल वीडियो अपलोड करेंगे तो सबके बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब चैनल असल में क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। जीमेल अकाउंट होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास, ठीक है, जो कि गूगल पे आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है। वो आपके पास होना चाहिए, उससे ही आप साइन इन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही आपके पास इस टाइम पे फिलहाल कॉमन है, हर किसी के पास जीमेल की आईडी होती है, ठीक है। और अगर जीमेल की आईडी कुछ लोगों के पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जीमेल किस तरह से आप अकाउंट बनाते हैं मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आपने यूट्यूब पर आना है, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब पर आने के बाद राइट कॉर्नर पर, ठीक है, राइट कॉर्नर के ऊपर आपको यहाँ पे लॉगिन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने इस लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली इसमें क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लॉगिन का निशान नहीं आ रहा, बल्कि आपके पास दिस वेबसाइट YouTube is asked to display desktop notification allow, यानी कि अगर YouTube की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको डेस्कटॉप के ऊपर शो करे, तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आप इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने मेरी जीमेल आईडी से साइन इन कर लिया, और अब ये प्रॉपर यानी कि जो मैंने आइकन वगैरह उस जीमेल की आईडी के ऊपर दिया हुआ है ये मुझे वो दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्रिएट करने के बाद अगर आपने क्रिएट स्टूडियो नहीं करना है, इसको क्रिएट कर लिया, साइन इन हो गया। साइन इन होने के बाद आपने यहाँ से योर यूट्यूब सेटिंग, ठीक है ये आपका एक चैनल क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस चैनल के ऊपर आपने काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आप एक ही चैनल के अंदर, ठीक है, कई ज़्यादा चैनल्स बना सकते हैं इजीली, ठीक है। कम से कम मेरे ख्याल से 150 के करीब आप चैनल्स इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने चैनल के अंदर चैनल बनाकर काम करना है, ठीक है। जो आपने मेन आपका जो चैनल बनेगा साइन इन करते साथ, ठीक है, उसके अंदर आपने वीडियोस अपलोड नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर वीडियो अपलोड की और आपको कल कॉपीराइट क्लेम आ गया, गाइडलाइन क्लेम आ गया, तो आपके तमाम के तमाम चैनल्स बंद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपने उसके ऊपर काम बिल्कुल नहीं करना, उसको एज इट छोड़ देना, ठीक है। आपने यहाँ पर आकर इस जो व्हील, ये जो गरारी टाइप आपको चीज़ नजर आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर आप आएंगे तो यूट्यूब सेटिंग आपको आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप एडिशनल फीचर्स में सबसे एंड पर देखें तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने एक डिफॉल्ट नेम ले लिया है, लास्ट लुक प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, आप वो रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्यूअर्स, अब नाम रखने में भी आपको थोड़ा सा यानी कि अपने माइंड को यूज़ करना होगा, ठीक है। आपने ऐसे ही बस नाम नहीं रख देना, क्योंकि आपका नाम बहुत ज़्यादा मायने रखता है एज एक यूट्यूबर, ठीक है। तो आप नाम बेसिकली मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोग कहते हैं यार जिससे मिलता जुलता नाम है जो सर्च इंजन में है, ठीक है, उसकी तरह का नाम दो, ठीक है। वो भी बात सही है उनकी, ठीक है। अगर आप जल्दी रैंक करना चाहते हैं तो उस तरह का नाम भी आप दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो एक ब्रांड होता है ना व्यूअर्स, ब्रांड एक यूनिक चीज़ होती है, ठीक है, यानी कि ख़ास चीज़ होती है। तो अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं ना, तो छोड़िए कोई ब्रांड है या नहीं है, उसको क्या कॉपी करना, नकल करना, उसको छोड़िए, ठीक है। हमें सिर्फ एक ब्रांड से टिप्स मिल जाए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसकी तरह का बनना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप एक अलहदा ब्रांड हो, वो एक अलहदा ब्रांड बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे और आप, ठीक है, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे नाम डालिए, और नाम उस तरह का डालिए कि जिस तरह का आप अपना यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियोस फेंकेंगे, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने वीडियोस फेंकनी है तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई यानी कि नाम वगैरह कुछ रखिए, ठीक है। और अगर हेल्थ के हवाले से आपने कुछ वीडियोस फेंकनी है तो हेल्थ के हवाले से रखिए, ठीक है। अगर आप कोई कोर्सेज वगैरह करवाने वाले हैं तो उसके हवाले से आप नाम रखिए, ठीक है। तो इस वक्त इसने मुझे बाय डिफॉल्ट लास्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है मेरी ईमेल के मुताबिक, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस नाम को फिलहाल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने तो फिलहाल ये सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, ठीक है, चैनल, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस चैनल का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, न्यू चैनल रख देते हैं, न्यू और नीचे चैनल, ठीक है। न्यू चैनल मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अच्छी तरह से सोच कर, ठीक है, इसका नाम रखिए। बाद में भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा,
लेकिन आप पहले से ही अगर सोच समझ कर रखें, ठीक है, तो जब वो रैंक कर जाएगा तो फिर बाद में चेंज करने में ज़रा होता है। उसके बाद आपने क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आपने इसका नाम रख लिया, क्रिएट चैनल पर आप क्लिक कर देंगे। क्रिएट चैनल पर क्लिक करते ही अब आपके पास आपके सामने ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो अहम चीज़ें हैं वो दो हैं। ये एक चैनल आर्ट, ठीक है, जिसको हम कवर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये, और उसके बाद दूसरी है जी आपका यहाँ पे लोगो, ठीक है। अब ये लोगो इसने ऑटोमेटिकली मेरा जीमेल से उठा लिया है, ठीक है। जीमेल पे मैंने अपनी जीमेल के ऊपर यही लगाया हुआ है, और मेरी अगर दूसरी वेबसाइट भी अगर आप देखें, ठीक है, तो मेरी इस वेबसाइट पर भी आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देखेंगे कि यही लगा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल मेरा दोनों मेरे ही हैं, तो मैं तो सेम लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अपना लोगो प्रोफेशनली बनाइए, और लोगो बनाते हुए आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, वो इस चीज़ का रखना है कि आपने जो नाम दिया है, ठीक है, अगर तो आपने अपना नाम दिया है, ठीक है, तो आप ये यूट्यूब वालों की शर्त है, ठीक है, कि आपने जब अपना लोगो बनाना है तो लोगो के अंदर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। अगर आपने अपना चैनल अपने नाम से बनाया है, ठीक है, तो आपकी पिक्चर इसमें ज़रूर होनी चाहिए आपके लोगों में, ठीक है। अगर आपने जैसे कि मैंने अब लिखा रखा हुआ है लास्ट लुक प्रोडक्शन, तो इसमें मेरा नाम तो नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने अपने जो मेरा लोगो है उसके अंदर मैंने लास्ट लुक प्रोडक्शन ही लिखा हुआ है, ठीक है। वो लोगो बनाया हुआ है, अपनी पिक्चर नहीं डाली। चैनल आर्ट में मैंने अपनी पिक्चर डाली हुई है, ठीक है, लेकिन चैनल आर्ट में आप पिक्चर डालें या ना डालें इससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आपका चैनल का नाम आपके खुद के नाम पर है, ठीक है, जैसे मेरा नाम अरसलान शेरा है, ठीक है, तो मुझे फिर अपनी पिक्चर इसमें लाजमी डालनी पड़नी थी, ठीक है। तो ये आप कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है। कोरल ड्रा अगर आपको चलाना आता है तो आप कोरल ड्रा पर बना सकते हैं, ठीक है। अडोब पर बना सकते हैं, जहाँ पर आप इजीली बनाना चाहें वहाँ पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है बात चैनल आर्ट की, ठीक है। तो चैनल आर्ट ऐड करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिलहाल तो मैं चैनल आर्ट जो इन्होंने जो हमें ये रेकमेंड करते हैं मैं यहाँ से लगाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको व्यू मिले, ठीक है। तो चैनल आर्ट लगाने के लिए आपके पास यानी कि मुकम्मल एक साइज़ मिलता है, आपको अपने उस साइज़ के मुताबिक चैनल आर्ट लगाना होता है। ये मुझे कुछ ऐसा व्यू देगा, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही आपको शो होना होता है, ठीक है। ये तो इसके लिए मैं चैनल आर्ट का क्या साइज़ है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये साइज़ है इसका, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मुकम्मल साइज़ आपने 2560 और 1440 रखना है मुकम्मल साइज़, ठीक है। उसके बाद आप डेस्कटॉप मैक्सिमम आप 2560, ठीक है, इसकी चौड़ाई रखेंगे, और 423 इसका मैक्सिमम आप क्या रखेंगे, हाइट रखेंगे, ठीक है। हाइट रखने के बाद व्यूअर्स ये आपको दिखाया जा रहा है कि टैबलेट में यहाँ से लेकर, ठीक है, मैं रेड के साथ आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेफ एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखेंगे या जो भी कुछ बनाएंगे, ठीक है, वो चीज़ सेम टू सेम जैसे इस टाइम मेरे चैनल पे यहाँ पर ये इस तरह से नज़र आ रही है, सिर्फ इतनी नज़र आएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप सेफ एरिया से बाहर निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर टैबलेट में कोई व्यू करेगा तो सिर्फ उसको नज़र आएगा, डेस्कटॉप विजिटर को या मोबाइल विजिटर को वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो कुछ भी लिखना है, ठीक है, वो आप इस सेफ एरिया के अंदर अंदर ही लिखिए। अपनी पिक्चर वगैरह कुछ भी लगाना है तो वो इसके हिसाब से ही लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने यानी कि YouTube चैनल का चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप YouTube के अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर या कोरल ड्रा कहीं भी कोई भी एडिटर जो आपको चलाना आता है, ठीक है, आप उसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो ये बताने वाला हूँ कि आपने अपने चैनल की सेटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो व्यूअर्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैंने जतिन भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर जाकर बताऊंगा ताकि उनकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सबकी सब क्लियर हो, ठीक है। तो आपने लंबी वीडियो से बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह बेसिक लेवल पे बिल्कुल आपको समझाऊंगा ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन है अब वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो में लगता है कि फिर भी मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, शायद गलती की वजह से या वीडियो बनाते हुए भूल रहा हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा या मुकम्मल वीडियो ही उसके ऊपर अलग से बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये कोर्सेज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, खुद के लिए तो बना नहीं रहा, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को कहेंगे इंशाल्लाह उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे ये देखिए नीचे बता रहा है कि क्रिएट प्लेलिस्ट, आपने इतनी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, ये वीडियोस अपलोड आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि मुकम्मल मुझे होम के ऊपर ये सब कुछ बता रहा है, ठीक है।
कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ पॉपुलर वीडियोस ये वर्टिकल में आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप किस तरह से शो कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रांड चैनल्स को भी देखा, उनके भी ये चीज़ सेटिंग नहीं हुई होती, ठीक है। अब खुदा जाने कि उन्होंने ये क्यों नहीं की होती, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से कर सकते हैं, ये जो आपको गरारी यहाँ पे नज़र आ रही है सेटिंग की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इन 3 ऑप्शन के बाद आपके पास आ रहा है कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल। तो आपने इसको भी यहाँ से ब्लू कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप सेव करेंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल और अबाउट और साथ ही सर्च भी आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का आता है, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको जैसे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ठीक है, यहाँ पर आएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं कैंसिल करता हूँ। ऐड अ सेक्शन को यहाँ से आप ये चीज़ कैसी रखना चाहते हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप बताएंगे कि ये चीज़ आप किस तरह से रखना चाहते हैं। तो उसके बाद आप पहले कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से वीडियोस के अंदर पॉपुलर वीडियोस, अपलोड, लाइक्ड वीडियो वगैरह अगर आप अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं या वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, ये जो आपको शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल में शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो ये देखिए, ये जो आपको शो कर रहा है वर्टिकल से ऊपर से नीचे वर्टिकल में शो कर रहा है, ठीक है। तो आप जिस तरह से भी शो करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो उसके बाद आप डन कर देंगे। तो डन करने के बाद आप जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी सामने। तो आपके चैनल पर जो भी आएगा उसको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ऐड सेक्शन में दोबारा करता हूँ। उसके बाद आप अगर कुछ प्लेलिस्ट बनाते हैं तो सिंगल प्लेलिस्ट, सेव प्लेलिस्ट, मल्टीपल प्लेलिस्ट, ठीक है, लाइव नाउ, पोस्टेड वीडियोस, यहाँ से जिस तरह के भी आप ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, कंटेंट ये बना सकते हैं। और ये बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो विजिटर आ रहे हैं वो आपके वीडियोस को अच्छी तरह से व्यू कर सकें। उसके बाद आपकी तमाम वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी और प्लेलिस्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और व्यूअर्स, अब अगर आप मेरी वीडियोस अगर आपको नहीं मिल रही, ठीक है, किसी तरह से नीचे चली गई हैं या कुछ भी हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर आएंगे। हमारे चैनल पर आकर यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर आएंगे। तो जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको तमाम की तमाम प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं आपको एक ये YouTube गाइडलाइन यहाँ पर एक है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं आपको एक और बना दूंगा प्लेलिस्ट, जिसमें लिखा होगा कि हाउ टू मेक मनी विद यूट्यूब, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर से आप तमाम की तमाम वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसमें से किसी के अंदर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम की तमाम वीडियोस आ जाएंगी। तो व्यूअर्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना सा ही, ठीक है। इससे अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, कि आपने मुकम्मल तौर पर यानी कि यहाँ से अगर आप एडिट आइकन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से, ठीक है, आपने ये किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करवाना है, यूट्यूब को वेरीफाई कैसे करवाना है, और कुछ बेसिक सेटिंग आपने इसकी किस तरह से करनी है वो बताऊँगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और व्यूअर्स, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।